तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश का होगा फिर से विभाजन। कट्टरपंथी आतंक के चलते हिंदुओं ने तोड़ा 50 साल का सब्र। सड़कों पर उतरे हिंदू भाइयों ने दुर्गा हिंदू राष्ट्र की मांग की। क्या कट्टरता करवाएगी बांग्लादेश का विभाजन? दोस्तों, बांग्लादेश में भयंकर आतंक की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी। कहीं पर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो कहीं पर उनके मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। यहां तक कि इन कट्टरपंथियों ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने 1971 की लड़ाई में इन्हें आजादी दिलाई थी। लेकिन अब बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपना सब्र तोड़ दिया है और सड़कों पर उतर आए हैं। यहां तक कि उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान भी कर दिया जिसे लेकर पूरा बांग्लादेश सदमे में आ गया है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। यहां तक कि उस राष्ट्र को हिंदुओं ने दुर्ग राष्ट्र का नाम तक दे दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि बांग्लादेश पाकिस्तान और तालिबान बनने की राह पर निकल चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में बांग्लादेश में शरिया कानून भी लागू हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में हिफाजत-ए-इस्लाम जो कि एक इस्लामिक संगठन है, इसने अपने मंसूबे साफ जाहिर कर दिए हैं और बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर दिए गए हैं, जिनमें हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस्लामिक संगठन है क्या और ये बांग्लादेश में कब बना था, जिसे आज बांग्लादेश की नई रियासत अपनी सरकार में इसे हिस्सेदारी दे रही है। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में बांग्लादेश का विभाजन होने वाला है और एक नया हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश से उभरने वाला है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदू बचे हुए हैं जो एक हिंदू राष्ट्र के लिए काफी हैं। तो जानने के लिए बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और हो सके तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल बांग्लादेश के इस तख्ता पलट की आहट शेख हसीना को पहले से ही मिल गई थी। वो जानती थी कि उनके पीठ पीछे सरकार गिराने की साजिश चल रही है, जिसके पीछे यूएस का हाथ उन्होंने बताया है। लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। यहां तक कि इस बात में यूएसए ने भी साफ इनकार कर दिया है कि उसका बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे कोई हाथ है। लेकिन दोस्तों, यूएसए का इसके पीछे भले ही कोई हाथ ना हो, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के कुछ ऐसे राज निकल कर सामने आ रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिफाजत-ए-इस्लाम को सियासत में राजनीतिक डिपार्टमेंट का एक बड़ा दर्जा दे दिया है, जिससे वो मजहब संबंधित बड़े बड़े फैसले को अंजाम दे सकते हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम के बांग्लादेश की सियासत में आने से वहां रह रहे 1,30,00,000 हिंदू संकट में आ गए हैं और इसके चलते बांग्लादेश की सियासत हिंदुओं के लिए परेशानी का सबब बन रही है। दोस्तों, हिफाजत-ए-इस्लाम वही संगठन है जिसकी नींव बांग्लादेश में 2010 में रखी गई थी और तभी से यह बांग्लादेश में एंटी हिंदू बनकर उभरा है। वो चाहे बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों को तुड़वाना हो या फिर पीएम मोदी का बांग्लादेश में विदेश दौरा का विरोध करना हो, ये सब काम हिफाजत-ए-इस्लाम का ही रहा है। और आज भी जो बांग्लादेश हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहा है उसके पीछे भी इसी इस्लामिक संगठन का हाथ रहा है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा, किसी संगठन को अब बांग्लादेश की अंतरिम सियासत अपना रही है और उसे अपनी सरकार में कुछ दर्जा दे रही है, जिससे कि बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदुओं के ऊपर भयंकर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि हिफाजत-ए-इस्लाम ने पहले से ही अपने मंसूबे को जाहिर कर दिया है और उनसे कहा है कि अगर उसे सियासत में हिस्सा दिया जाता है तो बांग्लादेश में शरिया कानून को तो लागू करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई स्ट्रिक्ट रूल्स को बांग्लादेश में लागू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर देना, देश के सभी मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर देना, शरिया कानून को पूरे देश में लागू करना, इसका विरोध करने पर कड़े दंड देना। इसके अलावा तालिबान और ईरान जैसे देशों की तरह सिर्फ शरीयत का पालन करवाना। यानी कि बांग्लादेश पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक देश की तरफ अपने पैर बढ़ा रहा है और वहां के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये बनता जा रहा है, क्योंकि पहले से ही उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं और उनको मारा जा रहा है। इवन अब तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को नौकरी से निकाला जा रहा है और जबरदस्ती इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है। और ऐसे में अगर वहां हिफाजत-ए-इस्लाम के कानून पास होते हैं तो बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क से भी बड़ा नर्क बन जाएगा।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिंदू जाएं तो जाएं कहां, और अगर ये भारत में पलायन करते भी हैं तो इनके लिए भारत के अलावा दुनिया में कोई पलायन के लिए देश भी नहीं है। आखिर इतने सारे बांग्लादेशी हिंदू भारत में पलायन कैसे करेंगे? इसलिए अब ये लोग अपना सब्र तोड़ चुके हैं और कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यहां तक कि उन्होंने हिंदुओं के लिए अलग हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है, जिसे दुर्गा राष्ट्र का नाम दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कई सालों से हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है। सन 1971 में आजादी के बाद से जब हिंदुओं की आबादी 13% हुआ करती थी, तो वहीं आज इनकी आबादी महज 8% है और इससे भी कम बची है। लेकिन अभी भी 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं, जो एक दुर्गा हिंदू राष्ट्र के लिए काफी है। दरअसल आपको बता दें कि अब तो भारत के संतों ने भी एक अलग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी है और इसके लिए भी देश की गवर्नमेंट को ज्ञापन भी भेजा है। बाय द वे, बांग्लादेश राजनीतिक संकट और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर हरिद्वार के संतों ने बांग्लादेश को लेकर मुद्दा उठाया है। हरिद्वार के संतों ने एडीएम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूएनओ को ज्ञापन भेजा है। संतों ने इस ज्ञापन में बांग्लादेश को अलग कर उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। भारत के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि बांग्लादेश की घटना देश के इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। उन्होंने चिंता जताई है कि आने वाले समय में बांग्लादेश कहीं नया पाकिस्तान न बन जाए, जिसके बॉर्डर का बहुत बड़ा भाग भारत से लगता है। ये एक परेशानी का सबब है। संतों ने कहा है कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर बांग्लादेश बनाया था, उसी तरह भारत को भी बांग्लादेश को विभाजित कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए। इनफैक्ट भारत के संतों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की है। दरअसल इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से भारत आ रहे हिंदुओं की सभी सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए। बांग्लादेश के हालात बेहद गंभीर है, वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा हिंदुओं के सम्मान के लिए इंपैक्टफुल कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर सही समय पर ऐसा नहीं किया गया तो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा महासभा उपाध्यक्ष ने भी कहा कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां तुरंत ही सेना भेजकर बांग्लादेश को विभाजित कर अलग हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल करनी चाहिए। इस मौके पर भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया जाना चाहिए। विभाजन के समय बलिदान देने वाले 40 लाख हिंदुओं को श्रद्धांजलि भी दी जानी चाहिए। यहां तक कि कुछ राजनेताओं को भी ये भी कहा है कि 1971 के भारतीय नेताओं की गलती की वजह से आज हमें यह त्रासदी झेलनी पड़ रही है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। इस आधार पर जनसंख्या का स्थानांतरण होना चाहिए था, लेकिन उस समय के नेताओं की गलती से भारत धर्मशाला बन गया है, यानी कि बांग्लादेश का विभाजन करके उसे हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेश का विभाजन करवा के उसे हिंदू राष्ट्र में बदल देगी? इसे लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।